तो आज हमने सीखना है कि हमारे स्पिरिचुअल फल कैसे हम में बने रहेंगे और क्या कारण है कि वो टूट जाते हैं और क्या कारण है कि लोग बंजर होते हैं, क्यों नहीं उनको फल पाखरू के फल लगते। ठीक है, ये हम सीखेंगे। पिछले समय में हमने होली स्पिरिट के 9 फ्रूट्स के बारे में देखा था। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमने सीखा था। ये हमने सारा जो था ना खुदा का जितने पाखरू के जितने भी फल थे उनके बारे में हमने सीखा था। ये एक मसीह विश्वासी के लिए होना बहुत जरूरी है। याद रखें, आप सेवकाइयां चाहे करो या ना करो, ठीक है, कोई भी सेवकाई करो या ना करो, चाहे आप पास्टर हो या ना हो, ठीक है, अगर आप में ये फल नहीं है ना तो फिर आप परमेश्वर की योग्य भी नहीं है। ठीक है, सारे ही पास्टर नहीं है, क्योंकि पास्टर कम होते हैं और कौन ज्यादा होते हैं, कलीसिया ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो पासवान है और चाहे वो कलीसिया में है, मंडली में है, ये फलदायक होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेवकाई नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं है, पर लेकिन फलदायक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनको फल लगे हैं ना वो ही परमेश्वर की योग्य है। हालेलुया। अगर आप उसके साथ सेवकाई भी कर रहे हैं तो वो उससे भी बढ़कर आशीष है। हालेलुया, कि खुदा ने आपको अच्छा फलदायक वृक्ष समझा है, इसलिए खुदावन ने आपको चूज किया अपनी सेवा के लिए। पर लेकिन कभी कभी हम सेवा करते करते हमारे फल टूटना शुरू हो जाते हैं, हम फल रहित होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कई सालों से फल नहीं उगता, तो कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, हर विश्वासी को फलदायक होना जरूरी है। बिना फलों के आप किसी काम के नहीं हैं। हमारा स्वामी जो है वो फल को ढूंढता है, अगर फल मिलता है तो वो उसके योग्य है, अगर फल नहीं मिलता है वो वेट भी करता है, लंबे समय तक वेट करता है, कम से कम 3 साल तो वो वेट करता है, वो हर साल ढूंढने आता है, पर अगर फल नहीं मिलता है तो वो कहता है इसको क्या कर दो, काट दो। क्यों? इसने क्या घेरी हुई है, जगह घेरी हुई है, इसकी जगह पर और कोई तैनात कर दो और प्लांट लगा दो और मनुष्य ठहरा दो ताकि वो फल लाए। हालेलुया। तो इस प्रकार खुदावंद का वचन जो है हमें सिखाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक आपने वृक्ष लगाया है, एक आपने प्लांट लगाया है। मान लो आपके पास एक वृक्ष लगा है, प्लांट लेकर आए हैं, आपने 1 साल वेट की कि वो फल देगा, है ना, दूसरे साल फिर वेट की कि वो फल देगा, पर उसने क्या नहीं दिया, फल नहीं दिया। पहले साल भी नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया, तीसरे साल तक आपने वेट की कि वो क्या देगा, फल देगा, पर लेकिन वो क्या नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा। बार बार आप उसमें फल ढूंढ रहे हैं और वो फल नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे ना। ये फल क्यों नहीं दे रहा है, इतना हरा भरा है, इतना हेल्दी वेल्दी है, सब कुछ तो मेहनत की जा रही है इसके ऊपर, पर ये फल क्यों नहीं दे रहा? तो जब वो फल नहीं देता है तो क्या होता है, दिल दुखी होता है। और हम फल की क्या करते हैं, वेट करते हैं। अगर हम प्लांट लगाया फल का तो हम वेट करते हैं कि ये ऋतु में फल देगा। ठीक है, तो अगर वो फल नहीं देता है हम निराश हो जाते हैं और कई बार हम बहुत समय वेट करते हैं और जब देखते हैं कि ये फल बिल्कुल भी नहीं दे रहा, सब कोशिशें कर ली है, तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। आप कहेंगे नहीं, कोई और पौधा लेकर आते हैं, इसकी जगह पर कोई और फल वाला पौधा लेकर आते हैं, शायद इसमें कोई गड़बड़ी है ना। तो जो खुदा है ना हमारा, वो भी हमसे यही चाहता है कि हर मनुष्य जो मसीह में है, विश्वासी है, जिसने मन को फिरा लिया है, तौबा कर लिया है, नया जीवन बसर करने के लिए चल पड़ा है, अब उसमें क्या लगने चाहिए, फल लगने चाहिए। अब वो उग रहा है तो वो बढ़ रहा है,
तो वो हरा भरा दरख्त ही ना बने, बल्कि हरे भरे पत्तों के साथ साथ वो क्या बने, फलदायक भी बने, फलदायक भी बने। खुदावंद भी ढूंढता है, पर लेकिन अगर मसीह फलदायक नहीं बन रहे हैं, वो देखने में हरे भरे हैं या सूखे सड़े पड़े हैं, खुंड की तरह बने पड़े हैं जिसका कोई काम नहीं है, सूखते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर भी क्या होता है, इस चीज को देखकर उसका भी दिल दुखी होता है और वो कहता है काट दो। फिर अगर वो फल नहीं दे रहा तो काट दो। जैसे हम फल की चाहत करते हैं अपने लगाए हुए पेड़ के ऊपर, वैसे वो भी चाहत करता है अपने लगाए हुए लोगों के ऊपर कि उनको भी आध्यात्मिक फल लगे, उन्हें भी स्पिरिचुअल फल लगे। अगर आप में स्पिरिचुअल फल नहीं लग रहे, आत्मिक फल नहीं लग रहे, तो वो भी इसी प्रकार हटा देता है जैसे हम अपनी आम जिंदगी में क्या करते हैं, उस पेड़ को हटा देते हैं। हालेलुया। जो सूख जाता है उसको हटा देते हैं, जो फल नहीं लाता उसको हटा देते हैं, उसकी जगह नया लगाते हैं। ऐसे खुदावंद भी करता है। इसलिए हर मसीह को बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। जब वो मसीह में आ जाता है, जब वो विश्वासी बन जाता है, जब वो बिलीवर्स बन जाता है, तब उसको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि मुझ में कौन से फल लगे हैं और मुझ में कौन से फल नहीं लगे। मैंने सबसे पहले फलों के नाम इसलिए लिए ताकि आप समझ जाए कि ये फल है, स्पिरिचुअल फल है, ये डिवाइन फ्रूट्स है, ये पवित्र आत्मा के फल है, और ये कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है कि मुझ में ये फल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फल नहीं है तो उसके ऊपर क्या करें, काम करें, सोचे विचारे कि मैं कैसे इसमें फलदायक बनूं, कहां पर मैं कमजोर पड़ रहा हूं, किस वजह से मुझे फल नहीं लग पा रहे, तो उसके ऊपर क्या करें, काम करें। आज हम यही सीखेंगे कि अगर हमें फलदायक वृक्ष बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें फल नहीं लग रहे हैं, बंजर हो रहे हैं, सूखे हो रहे हैं या हरे भरे दरख्त के समान है, तो क्या कारण है कि उसे फल क्यों नहीं लग रहे। और तीसरा हम ये देखेंगे कि अगर फल लगा है तो वो टूट क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि वो टूटते क्यों है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं जब भी कहीं मेरा फल टूटता है ना, मैं फिर दोबारा उसमें उगाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको सच में कहती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरा कहीं पर फल टूटता है ना, मैं फिर से उसमें लगाने की क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ। नहीं, अगली बार इससे भी बड़ा फल लगाऊंगी, इस बार सीला लगाऊंगी, अगली बार नहीं टूटने दूंगी। पर बार बार टूटता रहता है और बार बार उगता रहता है। ये एक प्रक्रिया है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, वृक्ष को फल लगना और टूटना, पर लेकिन बंजर नहीं बनना, फल रहित नहीं बनना। इसलिए आज हम सीखेंगे ये, ठीक। तो कुछ बातें हमने सीखनी है, फलदायक मनुष्य कैसे बनना है। और फलदायक मनुष्य हम पहला नंबर पर जो हम सीखते हैं कि हम फलदायक वृक्ष कैसे बन सकते हैं, वो पहला पॉइंट है कि यीशु में बने रहना। हालेलुया। किसमें, यीशु में बने रहना। उससे जुदा नहीं होना है। उससे जुदा होकर आप फल नहीं ला सकते हैं। उसमें बने रहोगे तो आशीष है, अगर उससे जुदा होगे हो तो तबाही है। अगर फल लेना चाहते हैं, फलदायक बनना चाहते हैं, तो आप यूहन्ना 15:4 में पढ़ सकते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम बस फल नहीं सकते, बस यहाँ तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम कहता मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु तू मेरे साथ बना रहे, मैं तेरे साथ नहीं बन सकता, मैं तुझ में नहीं बन सकता। ये है, मैं जब ये आयत पढ़ रही थी तो मैं एक चीज सोच रही थी कि मैं खुदावन जो तुझ में बन गया तो वो तो बन ही गया ना पर्सन,
ये क्यों लिखा है? और जब मैं ये वचन को लिख रही थी, जैसे जैसे मैं लिख रही थी और खुदावंद पाखरों से बात कर रही थी, तब वो वहां पर ना एक ऐसा पॉइंट आया, और जब मैं लिखती लिखती वो मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यीशु मुझे तू चाहिए, तेरी जरूरत है। यीशु मुझे क्या है? तेरी जरूरत है, तू चाहिए, पर मैं तुझे अपना आप नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम है। मनुष्य की जो काम है वो बहुत ज्यादा है। उसकी अगर आप लिस्ट देखोगे तो वो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। वो सुबह से लेकर रात तक की लिस्ट बता देगा। आज हमारे बहुत सारे लोग मन तो फिरा लेते हैं, तौबा तो कर लेते हैं, चलने के लिए जब कहते हैं कि यीशु में बने रहो, तो वो कहते हैं यीशु तो चाहिए, उसकी आशीष तो चाहिए, पर लेकिन मैं यीशु में नहीं चल सकता। मेरे पास समय नहीं है, मेरा परिवार है, मुझे उसके बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और मेरे पास बहुत घर के काम, मेरे बहुत सोना है, पहना है, मेरा खाना है, मेरी इतनी लंबी लिस्ट है। आज लिस्टों की लिस्ट बना कर रखी है, पहले एडवांस में ये करना है, वो करना है। आज इस कारण लोग मसीह में बने नहीं है, क्योंकि वो यीशु को छोड़कर, आज देखना संडे, बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर शादियों में गए होंगे, बहुत सारे यीशु को छोड़कर कहाँ गए होंगे? अपने कामों में एकदम से बदल जाते हैं। उसमें से बने नहीं रहते। अगर उसमें बने होते तो उसके काम करते, उसके पास होते, उसकी मर्जी से चलते, उसकी इच्छा से चलते, उसके कदमों में होते, उसकी प्रेस प्रस्तिश कर रहे होते, उसकी दुआ, उसके आगे दुआ प्रार्थना कर रहे होते। आज बहुत सारे मसीह के काम, इतने मसीह लोग जो मन तो फिरा लिया है, जीवन तो बदलने के लिए सब कुछ कर लिया है, मन फिरा कर आगे बढ़ने के लिए आते तो हैं, पर लेकिन जैसे ही कोई काम पड़ जाता है, मिनट में यीशु मसीह से बाहर निकलकर उधर काम करने चले जाते हैं। नहीं खुदावन, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दुआ नहीं कर सकता, आज मैं चर्च नहीं जा सकता, आज मैं ये नहीं कर सकता, आज मैं वो नहीं कर सकता, मैं फिर किसी दिन कर लूंगा, कल कर लूंगा। कईयों की दुआ ऐसी है, कल करेंगे, फिर कहेंगे शाम को करेंगे, फिर कहेंगे अगली सुबह करेंगे, फिर कहेंगे जब छुट्टी होगी, नहीं फिर अगले हफ्ते, नहीं फिर उसके, उनकी कभी दुआ का टाइम ही नहीं आता, पोस्टपोन ही होता रहता है। पर उनके काम नहीं पोस्टपोन होते, घर के परिवार के काम पोस्टपोन नहीं होते। अगर पोस्टपोन होता है तो क्या होता है? दुआ, वचन, बंदगी, ये पोस्टपोन होती है। मैं कई लोगों को देखती रहती हूँ, वो कहते हैं कि हमने बंदगी करानी, बंदगी इतने देर से उनसे हो करवाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनके काम ही नहीं खत्म हो रहे। वो कभी किधर को घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने सारे मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ स्टेटस में दिख जाता है। आज को तो सब पता चल जाता है, मिनट में फोन किया चल भी पता है आज कहाँ है, आज संडे, आज कहाँ हो, तो कहते क्या है, आज हम वहां चले गए, आज हम वहां चले गए, आज वो हो गया, ये हो गया। तो बंदगी, प्रेयर भाई कहाँ गई, आज्ञाकारी कहाँ गई, नियम खुदा के मानने कहाँ गए, इच्छा खुदा की कहाँ गई? कहीं पे भी नहीं। आज हम मसीह में अगर बने रहेंगे ना, तो हम आशीष पा सकेंगे, तो हम फलदायक बन सकते हैं। आज बहुत सारे मसीह क्या है, अपना समर्पित नहीं करते। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदल नहीं रहे। आज फिर भी वो मन फिराव करके फिर भी वो किस में बने हुए हैं? संसार में, अपने कामों में बने हैं, अपनी शारीरिक जिंदगी में बने हुए हैं। उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है, उन्होंने कोई दुआ का टाइम टेबल नहीं बनाया, उन्होंने कोई वचन पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाया है, उन्होंने कोई संगति करने का टाइम टेबल नहीं बनाया है, उन्होंने कोई पारिवारिक प्रार्थना का टाइम टेबल नहीं बनाया है, उन्होंने कोई एकांत की प्रार्थना का टाइम टेबल नहीं बनाया, उन्होंने कोई रोजे का टाइम टेबल नहीं बनाया है, उन्होंने किसी चीज का टाइम टेबल नहीं बनाया। अगर वो टाइम टेबल पे है तो वो अपने शारीरिक कामों के टाइम टेबल बनाए हैं, संसारिक कामों का टाइम टेबल बनाए, मोबाइल का टाइम टेबल है, इतने बजे तो तू मोबाइल देखना ही देखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं लोगों की जिंदगी में ये देखती हूँ कि मोबाइल देखना ही देखना है, दुआ रहती रह जाए, सोना ही सोना है, दुआ रहती रह जाए।
खाना नहीं छूटना चाहिए, सोना नहीं छूटना चाहिए, उसमें बने हैं। जो मसीह में बनना है वो उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने टाइम टेबल से, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। याद रखिए, अगर मसीह में बने हो तो फल लाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि अगर आप यीशु में बने रहोगे तो फिर यीशु जैसे ही काम करोगे, उसकी इच्छा में रहोगे, उसकी मर्जी में चलोगे। अगर यीशु तुझ में बना रहेगा तो फिर तुम वो ही करोगे जो क्या चाहेगा यीशु। आप यीशु में बने रहे, यीशु आप में बना रहे, ऐसे होना चाहिए। अगर आप कहें कि यीशु तू मेरे साथ रहे, तू मेरे घर में रहे, तू मेरे बच्चों के साथ रहे, तू मेरे कारोबार में मेरे साथ रहे, मैं रास्ते में जाऊं तू मेरे साथ रहे, मैं आंधियां में जाऊं तू मेरे साथ रहे, मैं तूफानों में चलूं तो तू मेरे साथ रहे, तो जब दुआ का टाइम आए, यीशु मुझसे नहीं हो सकता, मैं तेरा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। जब वचन पढ़ने का टाइम आए, नहीं खुदावंद मेरे पास तो वचन पढ़ने का टाइम नहीं, हफ्ता पूरा बाइबल, कईयों की तो साल भर बाइबल ऐसे बंद ही पड़ी रहती, कईयों की पूरा हफ्ता बाइबल ऐसे बंद पड़ी रहती, हफ्ते के बाद संडे को आएंगे, गद्दा झाड़ेंगे और आके फिर खोलेंगे। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावंद तू हमारे सब में रहे, पर हम तुझ में नहीं रह सकते, क्योंकि हमसे नहीं तेरे काम हो सकते, हमसे नहीं दुआ हो सकती, हमसे नहीं वचन पढ़ा जाता, हमसे नहीं तेरे साथ बात की जाती, हमसे ये नहीं होता, हमसे रोजे नहीं रखे जाते, हमें भूख बहुत लगती है, हम तो फलाना है, बहुत सारी उनकी है बातें, हमसे चर्च नहीं जाया जाता, हमसे ये नहीं जाया जाता, पता नहीं क्या क्या उनकी लिस्टें बनी हुई है, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना उनके पास है। और जैसे ऐसे लोग होते ना, मैं उनसे कहती खाने को टाइम मिल गया था, जो कहता ना मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हो गया, वो बिजी हो गया, मैं उनसे कहती खाने का टाइम मिला था, पीने का मिला, नहाने का मिला, सोने का मिला, मोबाइल चलाने का मिला, घूमने का मिला, शॉपिंग करने का मिला, तो इसके लिए क्यों नहीं, खुदा के लिए क्यों नहीं, क्योंकि खुदा में बने नहीं रहना चाहते। आज बहुत सारे लोग इसीलिए आशीषित नहीं हैं, इसीलिए आज वो वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे उन्होंने मन फिराने से पहले संसारिक जिंदगी जी है, वैसे ही जी रहे हैं। और जो संसारिक है, जो शारीरिक है, उनको कभी फल नहीं लग सकते। जो आत्मिक रीति में चलते हैं, जो आत्मिक तौर पर चलते हैं, उन्हें ही फल लग सकते हैं। जो यीशु में बने रहते हैं, उन्हीं में क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। खुदावंद यीशु नासरी ने कहा है, क्या कहा है कि अगर जैसे दाखलता के साथ डाली लगी, डाली नहीं ना लगी, ठीक है, जैसे कि मान लो एक दाखलता है, एक पेड़ है, अगर उसके साथ क्या नहीं लगी, डाली नहीं लगी, डाली कटी हुई है, अलग की गई है, काट कर बाहर फेंक दी गई है, क्या उसको फल लगेगा, नहीं लगेगा। उसको फल तभी लगेगा जब तक वो उस पेड़ के साथ है, जब वो उस दाखलता के साथ है, जब तक वो दाखलता के साथ जुड़ी है तो फल लाएगी, अदरवाइज वो फल नहीं लाएगी। इसी प्रकार जब आप यीशु में बने रहेंगे और यीशु तुम में बना रहेगा, जो कुछ तुम करते हो उसमें यीशु है, और जो आप यीशु में बने रहते हैं तो फल लाएंगे, अदरवाइज फल नहीं लाएंगे। अगर आप यीशु से लग है तो लग हो के आप फल नहीं ला सकते। 6 आयत लिखा है कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। ऐसे ही है, अगर आप बस यीशु में बने नहीं रहेंगे, आप फल नहीं लाएंगे, और फल नहीं लाएंगे तो काट डाले जाएंगे। काट के कहाँ होएगा, उसे कहाँ फेंका जाएगा, आग में जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी।
अंतिम समय आने वाला है, वो लोग जो यीशु में नहीं बने हैं, और यीशु मसीह ने कहाँ दंड देगा और फल नहीं लेकर आ रहे, वो कहाँ जाएंगे? सब आग में, नरक की आग में, वहां झोंके जाएंगे। इसलिए यीशु में बने रहें। यीशु मसीह चाहता है कि आप उसमें इतना गहरा बन जाए कि आप उसमें से निकल ना पाए, इतने गहरे एक हो जाए, इतना एक हो जाए कि उसमें से अलग ना होने पाए, उसे कोई भी आपको उसमें से अलग ना करने पाए। कोई दुनिया की चीज, कोई दुनिया की वस्तु, कोई दुनिया के काम, दुनिया की सारी चीजें, शरीर की सारी चीजें आपको उससे अलग ना कर सके। अगर आप एक आशीषित बनना चाहते हैं तो आपको यीशु में बने रहना है। अपनी इच्छा से नहीं चलना, अपने मार्ग में नहीं चलना, बल्कि परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। ये प्रोसेस है कि अगर आप पाक रूह में बने रहेंगे और पाक रूह आपको फलदायक बनाएगा। अगर आप यीशु में बने रहेंगे, पाक रूह तब आप में काम करेगा, तब आप में काम करेगा। बनना बहुत जरूरी है। 50-50 नहीं बनना है कि आधा दिल मैं तुझे यीशु दे देता हूँ, आधा दिल मैंने अपने लिए रख लिया है, मेरी बहुत सारी चीजें हैं, मेरी बहुत सारी चाहत है, मेरी बहुत सारी इच्छा है, वो मैंने आधा दिल इसके लिए रख लिया। नहीं, इस प्रकार से आप फलदायक वृक्ष नहीं बन सकते। आप आधी जिंदगी अपनी मर्जी से बताओ, आधी जिंदगी किसकी मर्जी से बताओ। कहीं ये 50-50 वाले लोग बहुत खतरनाक जिंदगी में जीते हैं ना, जो तो उनका बहुत बड़ा आगे जाकर दंड मिलने वाला है, क्योंकि ना तो वो यीशु में चल रहे हैं, ना वो किस में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं अपने नहीं। इसलिए 50-50 जिंदगी नहीं जीनी है, आशीष नहीं पा सकते आप। जो 50-50 जीता है वो स्वार्थी है, क्योंकि वो अपने लिए क्या करता है, सोचता है। पर लेकिन जो पूरा 100% यीशु को दे देता है, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो पहले किसके बारे में सोचता है, यीशु के काम सोचता है। उसकी पहले हम दोसना इच्छा पूरी करना, उसकी मर्जी से चलना सोचता है, उसकी राह पर चलना सोचता है। आज मसीह लोग 50-50 हो गए हैं, संसारिक रीति में चल रहे हैं, पाप नहीं छोड़ना चाहते हैं, शारीरिक अभिलाषाएं नहीं छोड़ना चाहते हैं, दुआ नहीं करना चाहते हैं, आज वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं, वचन पढ़ने को मान नहीं है उनका, सब्बत के दिन को पवित्र नहीं मान रहे हैं, संगति की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद प्रेस प्रस्तुति करने का जीवन नहीं है। ये है उन लोगों का जो मसीह में नहीं बने हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, सुस्ती और आलसीपन में भरे पड़े हैं और लंबे लंबे समय तक सोते रहते हैं, क्यों, और खाने और पीने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे नूह के जमाने में था, उनका हाल भी बहुत बुरा हुआ था, जिन्होंने खुदा में, नूह और नूह का घराना खुदा में बना था, इसलिए वो बचाया गया। अगर आप खुदा में बने रहेंगे, आप बचाए जाएंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमने संडे नहीं लगाया है तो हम ऑनलाइन चर्च लगा लेंगे, हम ऑनलाइन प्रार्थना सुन लेंगे। याद रखें, खुदावन ऑनलाइन वाले से भी पूछेगा, उनसे भी पूछेगा, और खुदावन उनसे भी पूछेगा जिन्होंने गलत गाइड किया है। खुदावन उनसे भी पूछेगा जिनके पास टाइम था, पर लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिए, अपने कामों को, अपनी मर्जी को, अपनी मर्जी से टाइम को दिए, पर लेकिन खुदा के लिए समय नहीं ठहराया है। खुदा के लिए समय ठहराए, हर चीज का आपने समय ठहराया है, खुदा के लिए भी समय ठहराए, वचन का भी समय ठहराए। ऑनलाइन प्रेयर सुने, मैं ये नहीं कहती, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। ऑनलाइन प्रार्थना सुने, ऑनलाइन वर्शिप सुने, ऑनलाइन कलाम सुने, तब सुने जब आप बिल्कुल बिजी हैं, आप घर के काम कर रहे हैं। अगर औरत है तो घर के काम कर रही है, रास्ते में तो वो सुन ले, और कोई कामों में आप का लगे हुए हैं तो साथ में लगाकर आप सुन सकते हैं, फ्री में है तब सुन सकते हैं। पर लेकिन एक जो
एक संडे चर्च में आना बहुत जरूरी है। घर भी कहते हैं काम कर ले और संगति भी ना करे, बिल्कुल गलत बात है। चर्च आपके नजदीक में, अगर कहूं ना, आज की डेट में चर्च हर एक जगह में बना हुआ है, यहां तक कि 4-4, 5-5 बने हुए हैं। हर इलाके में इतने चर्च बने हैं। किसी भी चर्च में जाए, संगति करें, उसी में बने रहें, जगह जगह ना घूमे। जब जहां दिल कर लिया वहां घूमते फिरते हो, चाहे वो चर्च क्यों नहीं है। हाँ, कभी कभी जहां आपको बुलाया जाता है जाए, पर लेकिन वहीं रहे, ताकि आपका पोषण अच्छे से हो, आप अच्छे से वहां की खुराक ले, वहां का पासवान आपको वही खुराक दे जो आपके जीवन के मुताबिक है, ताकि आप जिंदगी पाए, आप फलदायक हो। आज कहते हैं ऑनलाइन सुन लेंगे, घर पर बैठे हो, बर्तन मांज रहे हो, करके काम कर रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, वो तो आप अपने कामों में लगे हुए। आप सेपरेट क्यों नहीं होते? अपनी कोठरी क्यों नहीं तैयार करते? आप अपना अल्टर क्यों नहीं तैयार करते? आप अपनी वेदी क्यों नहीं तैयार की? वहां क्यों नहीं बैठ रहे हो प्रार्थना के लिए? आज कहते बिस्तरों में बैठ के कलाम सुन के बैठ जाते, बाहर ठंड बहुत है। आज हम बेड के ऊपर ही बैठ कर कलाम सुन के गुजारा कर लेते हैं। प्रार्थना नहीं है। आज घर पर बैठकर लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चर्च पास है, संगतियां साथ में लगी हुई हैं, उस वहां नहीं जा रहे हैं। इतना आलसीपन, सुस्तीपन आ गया है। जो संगति इस प्रकार करनी है वो उस प्रकार नहीं हो सकती। वो तब करे जब आपके पास वक्त नहीं है। ये ऑनलाइन प्रार्थना उन लोगों के लिए जिनके पास दूर दूर तक वर्शिप और प्रस्तिश करने वाले लोग नहीं है और संगति वाले लोग नहीं है। जब ऐसी सिचुएशंस में है कि वो नहीं अटेंड कर पा रहे, ये उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए नहीं है जो घर में बैठे हैं, समय है, छुट्टी ले सकते हैं, सब काम छोड़ सकते हैं, प्रार्थना में आ सकते हैं, पर जानबूझकर आपको ऐसा बना रहे हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। खुदा में अपना टाइम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। स्पेशल तौर पर क्यों चर्च बने भाई? क्यों आराधनालय बने? क्यों आराधनालय बने? कारण क्या था? यीशु अगर आराधनालय जाता था तो हम में जाना बहुत जरूरी है। हमें भी संगति की बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर में बने रहना है तो उसके हुक्मों के मुताबिक चलना पड़ेगा। सब्बत के दिन को पवित्र मानना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा, यीशु में चलना पड़ेगा। रोजो दुआ जीवन होना चाहिए। हम भी वर्शिप सुनते हैं ऑनलाइन, हम भी दुआएं प्रार्थना ऑनलाइन भेजते हैं। हाँ, मुझे जब लगता है कि मैं रास्ते में जा रही हूँ तो हमारी जूम लगी होती है, कई बार सिस्टर लगाकर बैठे होते हैं, मैं ऑनलाइन जूम सुनती हूँ क्योंकि मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैं नहीं सुन पा रही। मैं सुबह ऑनलाइन जूम कई बार सुन रही होती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं काम कर रही हूँ, साथ में मुझे कलाम अगर मिल रहा है, मुझे वचन मिल रहा है, मैं क्यों ना सुनूं। ऑनलाइन भी प्रार्थनाएं करते हैं क्योंकि दूर दूर के लोग हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं, तो हम उनके साथ ऑनलाइन भी करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर बैठे हैं। संगति करते हैं हम उनके साथ। इसलिए हमें हमेशा सोचना है कि मैंने स्पेशल समय परमेश्वर के लिए निकाल कर क्या करना है, जाना है। स्पेशल वचन का समय निकाल कर परमेश्वर के पास जाना है, उसके हुजूर में जाना है, प्रार्थना करनी है। अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस अपना चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से क्या करना है, चलना है। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया है, समझाया है। क्या समझाया है? कि अगर मुझ में बने रहोगे तो क्या लाओगे? फल लाओगे। ये खुदावंद यीशु नासरी ने समझा दिया है। परमेश्वर ने हमें आजादी दे दी है कि अगर आप उसमें बनोगे तो फल लाओगे, अगर नहीं बनोगे तो क्या हो जाओगे? राख में जाओगे। कहां जाओगे? आग में जाओगे, झोंके जाओगे आग में। ये आपका डिसीजन है। उसने आपसे जोर जबरदस्ती नहीं की है, उसने आपको सिर्फ समझाया है और आपको सिखाया है, और आपको आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है, और ना ही उसने आपको पपेट्स बनाया है। ठीक है, कठपुतलियां नहीं बनाई कि वो आपको ऐसे ऐसे करके चलाए।
मैं हमेशा खुदावंद को कहती हूँ, खुदावंद मैं चाहती कि मैं तेरी पपर्स बनूं, क्योंकि मेरी इच्छा कई बार क्या हो जाती है, बदल जाती है, मेरा नेचर बदल जाता है, मैं कई बार कहीं इधर उधर चली जाती हूँ। नहीं, मैं तेरी पपर्स बनना चाहती, मेरी हमेशा दुआ में होता है। पर लेकिन खुदा ने हमें कठपुतलियां नहीं बनाया है, ना ही हमें खुदा ने रॉबोट बनाया है। हमें कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं बनाई, जब शुरू कर दिया चला दिया, जब शुरू बंद कर दिया। नहीं, उसने हमें क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है। हम ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, हम कोई मशीन नहीं है, हम मनुष्य हैं जिसमें इच्छा है। उनमें इच्छा नहीं है, हम में इच्छा है। कठपुतलियों में कोई इच्छा नहीं होती, उनको कौन चलाता है, मनुष्य चलाता है। ठीक है, कठपुतलियां नहीं है हम अपनी इच्छा, हमें खुदा ने इतनी आजादी दी है कि हम अपनी इच्छा से जाओ मर्जी रास्ता चुन सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक कौन सा, सकरा, और दूसरा कौन सा, खुला हुआ रास्ता, चौड़ा रास्ता। खुदा ने हमें सिखा दिया है, अब हमने डिसाइड करना है कि हमने इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। अब हमें इच्छा दी गई है, हमें दिमाग दिया गया है, हमें शक्ति दी गई है, समझने की अकल दी गई है, हमें फ्रीडम दिया गया है कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं चल सकते हैं। सिखाना खुदा का काम है, समझाना खुदा का काम है, अपने बंदों को भेजना खुदा का काम है। आपको साफ साफ दिखा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस दाखलता में, यीशु में बने रहे, फल लाए, तो आपको उसमें बने रहना है और वो आप में बना रहना होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो डायनामिक है, मूवेबल है। ठीक है, ये मजबूरी का मसीह जीवन नहीं है, ये जोर जबरदस्ती का मसीह जीवन नहीं है, ये प्यार का जीवन है, विश्वास का जीवन है, आनंद का जीवन है, ये संयम का जीवन है। इसे इस प्रकार से जीना होता है। ये दिल से खुदा में चलने का जीवन है, ये खुदा की इच्छा में चलने का जीवन है। ये कठिन रास्ता है, अब आपने चुनना है। अगर आप पूरे दिल से तैयार हो जाते कि चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, चाहे मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस करना हो, मुझे कुछ भी त्याग करना हो, पर मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु में बने रहना चाहता हूँ, आप सबको सैक्रिफाइस करेंगे। आप अपना आलस, सुस्ती, आप अपने काम, अपने शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, अपनी बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि मसीह करते हैं, हर मसीह करता है सैक्रिफाइस। जो चलते हैं ना वो सैक्रिफाइस करते हैं। ऐसे नहीं वचन आपके पास आ जाता, क्योंकि उसने बहुत समय बनाया होता है। जब कोई वचन लेकर आता है ना, जब मैं वचन लेकर आती हूँ, मैं बहुत समय गुजारती हूँ इसके ऊपर, फिर जाकर वचन लेकर आती हूँ। मुझे सैक्रिफाइस करना होता है टाइम, मैं सैक्रिफाइस करती हूँ दुआओं के लिए, रोजों के लिए, अपने भूख को सैक्रिफाइस करती हूँ, हर काम के लिए सैक्रिफाइस करती हूँ। ये मसीह जीवन एक सैक्रिफाइस है। यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस करके दिखाया है, हमने भी वैसे ही सैक्रिफाइस करना है। फिर हम खुदा में फ्रीडम में जीते हैं, फिर हम संसारिक फ्रीडम में नहीं जीते, हम फिर यीशु में बने रहते हैं, वही में आजादी महसूस करते हैं। हम वो आजादी नहीं है जो हलाक कर रही है, गुनाह में लेकर जा रही है, मौत की तरफ लेकर जा रही है। फिर हम यीशु में बने रहते हैं। जो मसीह ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने सकरे रास्ते में चलना है, चाहे मर्जी मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े, वो फलदायक होता है। हालेलुया, वो फलदायक होता है। यीशु मसीह के 70 चेले थे और सिर्फ 12 रह गए। 12 में से भी लास्ट में एंड में एक ने धोखा दे दिया। कितने रह गए थे? 11। पर जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए थे, उससे पहले क्या थे? 12 चेले थे। उससे पहले 70 चेले थे। 70 में से 58 छोड़कर चले गए। आजादी थी, वो चले गए। खुदावंद ने उन्हें जबरदस्ती नहीं बांधा। ये 12 चेलों ने डिसाइड किया था, इनके पास भी आजादी थी, ये भी छोड़कर जा सकते थे, पर लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम
चलेंगे चलेंगे, चाहे लोग पत्थर मारे, चाहे भूखे हो, चाहे प्यासे हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी चलेंगे। आज उनका नाम बाइबल में है। हालेलुया। आज उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में वचन आया है। वो जगह जगह पर उन्होंने वचन को फैला दिया है। हालेलुया। अब आपकी मर्जी है, आप वो 58 की तरह बनना चाहते हैं या फिर इन 12 में से वो 11 की तरह बनना चाहते हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, इच्छा में बने रहेंगे, उसकी मर्जी आज्ञा नियमों में बने रहोगे, उससे बाहर नहीं रहोगे, उससे अलग नहीं होगे, उसे छोड़कर आप इधर उधर नहीं घूमोगे, आप उसमें बने रहोगे, उसमें रहकर आप आशीषित हो, आप बरकत में हो। कहता जिसने घर अपना चट्टान पर बनाया है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, बहुत सारी क्या आई, मी आई, ठीक है, बहुत सारा में बरसा, बाढ़े आई, आंधी आई और घर से टकराई, क्या हुआ, नहीं गिरा, नहीं गिरा, क्योंकि वो किस पर बना था, चट्टान पर रेत पर भी ये सब कुछ आया, वो क्या हो गया, ढह गया, क्योंकि वो एक कच्ची जमीन पर बना था, रेत पर बना था, खत्म हो गया। इसी प्रकार अगर हमारा जीवन यीशु में बना है, उस चट्टान में बना है, अगर हम उसमें बने हैं, जितनी मर्जी आंधियां, तूफान, हनेरियां, जुबाड़े, सब कुछ आ जाए, कोई हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला सबूर क्या बताता है, 1:3, पहला सबूर निकाल लीजिए, सारा कलाम पहले सबूर पर है। हालेलुया। पहला सबूर उसकी 1 और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है, वह उस विष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीति में रुत में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। सफलता का राज ये है, सफलता का क्या राज है, ये है, आशीषित होने का राज ये है। यहाँ पर 2 वृक्ष की बात की गई है। अगर आप फर्स्ट सबूर में देखोगे, फर्स्ट आयत में, तो 2 मनुष्यों की बात की, पूरे सबूर में 2 मनुष्य हैं। एक पेड़ क्या है, एक पेड़ क्या है, फलदायी, और दूसरा क्या है, फल रही। एक खुदा में बना है और दूसरा खुदा से दूर है। एक हरा भरा फलदायक है, दूसरा सूखा और बंजर है। एक पेड़ मनुष्य जो है क्या है, एक मनुष्य धन्य है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, परमेश्वर से दूर है, मरा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी क्या नहीं है, आशीष नहीं है। तो ये 2 मनुष्य जो धन्य मनुष्य है, वो परमेश्वर में बना हुआ है, वो उसी में फलता है और फूलता है। दूसरा खुदा से दूर है, मरा हुआ जीवन जिसमें कोई फल नहीं है, सूखा हुआ, ठीक है। एक अच्छी जमीन पर है जो सच्चाई से भरी हुई है, और दूसरा दुष्ट, और दूसरा पापी, और दूसरा बुरी मंडली में, ठीक है। अब आप इसमें से कौन से मनुष्य जरूर अपने आप को परखे, अपने आप को परखे, दूसरों का नहीं, अपने आप को परखे, अपने में ढूंढे कि मैं धन्य पुरुष हूं या कौन सा। यहां पर 2 पुरुष है, एक तो धन्य है जो परमेश्वर की युक्ति में चलता है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जो परमेश्वर की मंडली में चलता है। उसकी मंडली संसारिक नहीं है, ठट्ठा करने वाली नहीं है, उसका मार्ग सही मार्ग है, वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर के क्या करता है, मार्ग में चलता है, परमेश्वर की इच्छा से चलता है। वो युक्तियां, वो कल्पनाएं परमेश्वर की चलता है, परमेश्वर में चलता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट मनुष्य जो है वो दुष्ट युक्तियां में, शैतान की युक्तियां में चलता है। उसका मार्ग शैतान का मार्ग है, उसका मार्ग चौड़ा मार्ग है, उसका मार्ग कौन सा है, पापियों का मार्ग है। उसका मंडली जो दुष्ट है, उसकी मंडली दुष्टों की मंडली है, ठट्ठा करने वाली मंडली है, बुरियां मंडलियां हैं।
आज देखते ना बुरी मंडलियां, बड़े पड़े हैं लोग नशों में, ड्रग में, गंदे कामों में, चोरी की मंडली, पाप की मंडली, और क्या है, हत्या करने वाली की मंडली, शराब की मंडली, ठीक है, अलग अलग मंडलियां हैं, ठीक है। पर लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो क्या करते हैं, युक्ति भी परमेश्वर के चलते हैं, जो परमेश्वर ने उनके लिए कल्पनाएं सोच ली है, युक्ति बना दी है, उसी में चलते हैं। दूसरा, वो उसी मार्ग में क्या करते हैं, चलते हैं जो परमेश्वर का मार्ग है। ना वो दाहिने मुड़ते हैं ना बाएं, वो सीधा चलते हैं, ना वो पीछे जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। याद रखें, जिसने पीछे मुड़कर देखा था, लूत की बीवी ने उस पापमय नगरी को देखा, उसने पीछे मुड़कर देखा उन अभिलाषाओं को तरफ, उसके अपने घर की तरफ, पाप की नगरी की तरफ, दुष्टता की तरफ देखा, उसे रहा नहीं का पीछे मुड़ने से। आज बहुत सारे मसीह मन फिराव कर पीछे मुड़ रहे हैं, उसी मार्ग में बढ़ना चाहते हैं जो छोड़कर आए होते हैं, संसारिक मार्ग, अभिलाषाओं का मार्ग, गलत मार्ग, उसी में फिर मुड़कर देखना चाहते हैं, उसी पापों में, उसी पापी की नगरी, पापियों की नगरी में, उसी मंडलियों को देखना चाहते हैं। याद रखें, वो आज भी वहां पर खड़ी दृष्टांत बन के बता रही है कि मत करना। मैंने देखा था, मैं नमक का खंभा बन गई हूं, अब तुम भी दुष्टों की युक्ति में न चलना। वो भी आपको दिखा रही है कि आप भी पीछे मुड़कर ना देखना, वो पापमय जीवन की तरफ ना देखना। वो देखने में बहुत सुंदर, अच्छा और बड़ा है, पर लेकिन वो दलदल कीच है, आप उसकी तरफ ना देखना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। जिनमें पूरा मजबूती थी ना, उन तीनों ने मुड़कर नहीं देखा, लूत और उसकी बेटियों ने। याद रखें, हमारे मार्ग संसारिक मार्ग, शैतानी मार्ग, दुष्ट मार्ग नहीं है, शारीरिक मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग यीशु का मार्ग है। यीशु मसीह हमें राह सिखाते हैं। इसलिए कहता है कि जो वृक्ष कहाँ बना है, कहाँ लगा है, बहती नालियों में। बहती नालियां मीन्स पानी की धाराओं में। पानी की धाराएं क्या है, पानी रिप्रेजेंट किसको करता है, यीशु मसीह को। यीशु ने कहा मैं जीवन का क्या हूं, पानी हूं। ओ वो है सोता, उसे सोता कहा गया, जीवन का सोता कहा गया। होली स्पिरिट को पानी का कहा गया है, ठीक है, ठीक है। होली स्पिरिट भी रिप्रेजेंट करता है पानी को, ठीक है। अगर जो प्लांट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर देखा जाए तो इंसान को, और साथ साथ नगर को भी, देश को भी, किसी जाति को भी रिप्रेजेंट करता है। पर लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसी मनुष्य की, ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट है, जो पेड़ है, वो कौन है, मनुष्य है। जो पेड़ कहां पर लगा हुआ है, नालियों पर, बहती नालियों पर, रुके हुए पानी पर नहीं, बहती नालियों पर के किनारे लगा हुआ है। वो ही क्या करता है, अपनी रुत समय क्या देता है, फल देता है। जो पर्सन मसीह में बना है, यीशु मसीह में बना है, होली स्पिरिट में बना है, वो ही फलदायक है। वो ही अपनी रुत सिर्फ फल देता है। वो ना मुरझाता है ना फल रहित होता है। वह रुत सिर्फ फल देता है, समय सिर्फ फल देता है। इसलिए उसे पाकरू के फल लगते हैं, क्योंकि वो किसके पानी में लगा है, वो किस में लगा है, पाकरू में लगा है, वो यीशु मसीह में लगा है। अगर आप लगे हुए हो तो आप फलदायक वृक्ष बनोगे, हालेलुया। आप फलदायक वृक्ष हो, हालेलुया। इसलिए हर एक जो यीशु मसीह में चलता है उसके लिए यही है कि वो उस बहती नालियों के किनारे लगा रहे, उससे दूर ना जाए, उससे अलग ना होए, उसको नजरअंदाज ना करे, यीशु में बने रहे, पाकरू में बने रहे।
यीशु मसीह में ही आप ये सब फल देख सकते हैं। शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, संयम और अनुग्रह, दया, पापों से छुटकारा, ये सारी आशीषें किसमें है? यीशु में है। अनंत काल का जीवन किसमें है? यीशु में है। हर एक सामर्थ है उसमें। प्रभुता करने वाला परमेश्वर है वो। स्वर्ग का राय है वो। स्वर्ग का मालिक है, उत्तराधिकारी है वो। उसने ही ये सारी चीजों को रचा है और उसी के द्वारा रचा गया है, उसी के लिए रचा गया है। वो ही शिरोमणि है। सारी चीजें उसके अधीन है। क्या चाहिए आपको? कुछ भी अगर चाहिए, आप यीशु में बने रहे तो आप फलदायक, आशीषित और रूहानी और अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। फल रहित मनुष्य जो यीशु में बना नहीं है या 50-50 लाइफ जी रहा है, वो कभी भी आशीष नहीं पाएगा। वो टूटी हुई वो टानी के समान है जो एक दिन कहाँ झोंकी जाएगी? आग में। हमें वैसा नहीं बनना। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, आगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। अगर हमने फलदायक बनना है तो हमें क्या बनना है? स्पिरिचुअल। हमें किस में रहना है? स्पिरिचुअल अनुशासन में रहना है। उसके ऊपर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमने आत्मिक तौर पर अनुशासन में बहुत रहना जरूरी है। आज अनुशासन भूल गए मसीह लोग। बहुत सारे, कई लोगों के घर में बहुत अनुशासन बना हुआ है। रूल रेगुलेशन पूरे हैं, हार्ड तरीके से चल रहे हैं, पर लेकिन आज कईयों को फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए स्पिरिचुअल अनुशासन में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का समय ठहराए, नियमित समय ठहराए, अभ्यास करे कि उस समय में आकर क्या करे? प्रार्थना करे। ज्यादा से ज्यादा अपना समय परमेश्वर में व्यतीत करे, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। लगातार प्रार्थना जीवन होना चाहिए। अगर आप लगातार, क्या है वो लगातार, क्या बना हुआ है? कहाँ बहता? बहती नदियों में क्या है वो वृक्ष? कहाँ लगा है? बहती नालियों में। लगातार क्या मिल रहा? उसे पानी मिल रहा है। हमें भी निरंतर मसीह में बने रहना है, उस जल में बने रहना है, लगातार प्रार्थना में रहना है। दुआएं टूटनी नहीं चाहिए। निरंतर मैं कह रही हूं, लगातार कह रही हूं कि उसमें बने रहना। बिना नागा पाए जीवन जीना है। दुआ का कोई नागा नहीं होना चाहिए। तभी आप उस नालियों में बने हुए हो, तभी आप उस बहती नालियों के किनारे लगे हुए हो। लगातार आप उसमें रहे, जैसे वो वृक्ष लगा हुआ है। जिस परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, जो खुदा ने हमें आशीष दी है फलदायक बनने की, वो बहुत बड़ी आशीष है। उसको पाना बहुत बड़ी आशीष वाली बात है। हालेलुया। अगर आप ये आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, मान लो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मसीह में, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फलदायक वृक्ष बनूं, तो आप खुदा से कहें, खुदावंद मुझे निरंतर प्रार्थना करना, मुझे निरंतर वचन में बने रहना सिखा खुदावंद। मुझे बहती नालियों में लगा खुदावंद। मुझे ऐसा मन दे कि मैं उसमें हमेशा बना रहूं। हालेलुया। हमें हरे भरे ही मसीह नहीं दिखना, हमें फलदायक मसीह दिखना है। हमने रोजाना वचन पढ़ना है। याद रखे, एक मसीह जीवन, चाहे बच्चा, बुजुर्ग, चाहे जवान है, सुबह और शाम वचन जरूर पढ़े, जरूर पढ़े, जरूर उस वचन का ध्यान करें। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो मैं कहूंगी अगर दिन में आधा घंटा वचन का जरूर खुद अपनी बाइबल पकड़ के पढ़े। ऑनलाइन के लिए अलग समय ठहराए, वो आप जब काम करते हो ना तब सुनते जाओ, जब लगे होते हो कुछ ना कुछ करने तो सुनते जाओ। अपना ध्यान, आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं भटकेगा। काम करते आपका ध्यान मसीह में रहेगा। ठीक है।
जब घर के काम कर रहे होते हो, जब कुछ चीजें कर रहे होते हो तो करो, रास्ते में जा रहे हो तो सुनते जाओ, पर लेकिन आप जरूर अपना आधा घंटा कम से कम वचन जरूर पढ़े, खुद बाइबल पकड़े, अध्ययन करे। खुदावंद आपको सिखाएगा। आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। खुदावंद आपसे कल बात करेगा वचन के द्वारा। दुआ करें, कम से कम आप अगर मसीह में हैं 3 घंटे तो जरूर दुआ करें। हालेलुया। सुबह शाम दोपहरे हर वेले मसीह दा क्या करें, प्रचार करें। ठीक है, दुआया जीवन होना निरंतर, ये अनुशासन सिखाता है, स्पिरिचुअल अनुशासन सिखाता है जब हम ऐसा करते हैं। धन्य मनुष्य की एक खूबी है, कारण है वो फलदायक क्यों है। वचन संहिता 1 उसकी 2 में जब आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, मतलब भी खुदा के वचन में, खुदा की आज्ञा में, खुदा के सारे कामों में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। वचन में प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञा के जो ऑर्डर मिले हैं ना, नियम मिले हैं आज्ञाओं में, क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। और दिन रात ध्यान करता है, दिन भी और रात भी, दिन भी दिन रात भी अवस्था में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मगन रह लो, हालेलुया, बहुत बढ़िया। मगन होके घूमते रहो, मगन मगन में, मगन यीशु के प्यार में। हालेलुया, ऐसे मगन हो जाओ। फलदायी धन्य मनुष्य की जिंदगी का राज ये है कि वह अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता, वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वह अपने टाइम को कंज्यूम करता है मसीह में। ठीक है, और वह इधर उधर नहीं घूमता, उसके पास नहीं होते चक्कर इधर उधर लगाने के लिए। वो अपना टाइम सोने, खाने पीने, इधर उधर चीजों में बेफालतू के नहीं लगाता। ठीक है, वो खुदा के कलाम में समय बताता है और उसे कलाम की बातों में बातें करने में समय बताना बहुत अच्छा लगता है। वो ढूंढता है मैं किससे बातें खुदा की करूं, वो ढूंढता है मैं आगे कौन सा कलाम सीखूं, वो ढूंढता है मुझ में ये कमी है, मैं इसके ऊपर कैसे और काम करूं ताकि मैं और फलदायक हो। वो ढूंढता है, कलाम में से क्या करता है, ढूंढता है अपने जीवन को और अनुशासन में लाने के लिए और आत्मिक बनाने के लिए। हालेलुया। कलाम इसलिए वो पढ़ता है, इसलिए कि वो आत्मिक रीति में और पढ़े, आत्मिक स्पिरिचुअल फ्रूट्स और ग्रो करे, रसीले और फलदायक हो। इसलिए वो प्रार्थना और संगति का जीवन, दिन रात वो ध्यान करता है, दिन रात वो परमेश्वर की व्यवस्था में रहता है। घर के काम करता है तो भी वो सोचता है, बाहर जाता है तो भी वो सोचता है कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, मेरे फल तो नहीं टूटते, कोई कारण ऐसा ना हो कि मेरे फल टूटे। मैं आज्ञाकारी में, नियम में, खुदा की इच्छा से चलो। हालेलुया। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अपना आप समर्पित करना। किसको? पवित्र आत्मा को। जो धन्य मनुष्य है वो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता है। वह अपना आप कुछ नहीं अपने लिए रखता, किसी के लिए नहीं, वो किसके लिए दे देता है? परमेश्वर के लिए दे देता है। धन्य पुरुष आशीषित इसलिए है क्योंकि उसने सारी चीजों को छोड़ दिया है। वो अपने काम, अपने परिवार, घर, सब चीजें छोड़कर अपना आप परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, कर देता है। हालेलुया। ये है, अगर आप पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं ना करोगे, याद रखना, आप कहते फलदायक वृक्ष बने, पर पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं ना करोगे ना अपना जीवन, तो आप फलदायक कभी नहीं बन सकोगे। और जो लोग अपनी इच्छाओं में, कामों में लगे हैं ना, सुस्ती और आलस में सोए पड़े हैं ना, वो तो कभी नहीं कर सकते।
आपको सुस्ती छोड़नी पड़ेगी, आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी नींदर भी छोड़नी पड़ेगी। अपना समय ठहराए, ठीक है, आपको अपने काम भी छोड़ने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तहाँ जाकर आप किस में बढ़ोगे? आत्मिक रीति में बढ़ोगे, तभी आपको फलूस लगेंगे। आपको सिर्फ उसी में रहना पड़ेगा। ये है समर्पण, जब आप उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हो। जैसे चेलों ने कहा कि हमने तो तेरे लिए सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया, माँ बाप बहन भाई सब कुछ उन्होंने क्या कहा है कि हमने छोड़ दिया है। हमें भी वैसा ही सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना, अपना पूरा समर्पित करना है, अपने आप को समर्पण करना है, ठीक है। चेलों ने भी अपना सारा कुछ छोड़ा आत्मिक जीवन को उन्नति में लाने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, वो पाक रूप को ग्रहण करने के लिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया, छोड़ा ये सारा काम। कहाँ बैठे 120 जने? कहाँ बैठे? एक कमरे में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार उन्होंने वो काम किए हैं, एक चित्त हो गए हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। और क्या हुआ है? वहां पर पाखरू आकर ठहर गया है, उतर आया है, आग की जीभें उतर आई है, अद्भुत काम हुआ है। सामने से वो बोलने लगे हैं, सामने से वो बयान करने लगे हैं, सामने से क्या हुआ? पतरस कलाम सुनाना शुरू किया है, और सामने से वहां पर खुदा ने इतने बड़े काम किए कि लोगों के दिल चेंज हो गए और 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया! ये है समर्पित। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए क्या हुआ है? आशीष आई है। पाक रूप को जरूर क्या करें? अपना जीवन समर्पित करें, चेलों की तरह करें, आप आशीष पाएंगे। प्रतिदिन प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, बिना नागा प्रार्थना करें, उसके अंदर जीवन जिए, उसके काम करें, उसके विचारों में रहें, उसमें जीवन बसर करें, उसके काम करें। हालेलुया! आज्ञा में रहे। 4th, प्रतिदिन उसके संपर्क में रहना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी के लिए उसके साथ संपर्क में रहे। संपर्क रहने के लिए आपको द्वार, वचन और शक्ति का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एकांत की प्रार्थना, घंटों घंटे की प्रार्थना से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एक समय के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, पूरे समय और पलों और दिनों और सालों के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। हालेलुया! पाप से आपको दूर रहना पड़ेगा। संपर्क में रहना है तो किसके संपर्क में रहना है? खुदा के। पाप के संपर्क में नहीं रहना है। पश्चाताप करना है और उसमें जीना है, उसे कहना है खुदावन मैं तुझ में संपर्क में रहना चाहता हूँ। ये बहती नालियों में लगा हुआ वृक्ष किसके संपर्क में था? किसके? खुदा के, यीशु के, पाक रूह के संपर्क में था, इसलिए ये रुत सिर फल दे रहा है। ऐसे ही हम जब उसके संपर्क में रहते हैं तो वो हमें क्या करता है? फलों को क्रिएट करता है। वो यही कहता है पाक रूह को, वो यही मदद मांगता है। हालेलुया! 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 धन्यवाद। वो कीमत चुकाता है, धन्य मनुष्य कीमत चुकाता है, यही कीमत चुकाता है कि मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे कितना भी समय क्यों ना तुझे देना पड़े, मुझे कितनी भी दुआएं क्यों ना करनी पड़े, मुझे कुछ भी क्यों ना छोड़ना पड़े, मुझे दुष्टता छोड़नी पड़े मैं छोड़ूंगा, मुझे गंदी मंडलियां छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ूंगा, मुझे बुरे मार्ग छोड़ने पड़े तो मैं छोड़ूंगा, मुझे हर वो चीज छोड़ूंगा जो मुझे तुझसे क्या कर रही है? दूर कर रही है। जो धन्य मनुष्य है वो सब कुछ सैक्रिफाइस करता है, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है और मार्ग में चलता है खुदा के। हालेलुया!